देखिए, अगर आपके मुकदमे में आदेश हो गया है और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपके आदेश को कहीं न कहीं दिक्कत आ सकती है, कहीं न कहीं आपके आदेश में समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, वो आदेश बेकार भी हो सकता है। क्या ऐसा ज़रूरी काम है जिसे हमें करना आवश्यक है? इस वीडियो में मैं वही बताऊँगा, लेकिन उससे पहले प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, अगर आप अपने मुकदमे को जीत चुके हैं, चाहे आप वादी हैं और वादी थे, अगर आप प्रतिवादी हैं, मुकदमे को खारिज भी करवा दिए, तो ये एक ऐसा काम है जो बहुत ही ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अगर ये नहीं करेंगे तो आपके आदेश में स्टे भी लग सकता है, आपके आदेश को वापस भी किया जा सकता है या उस आदेश का स्थगन भी प्राप्त हो सकता है दूसरी पार्टी के द्वारा। तो भैया, अगर आप अपने मुकदमे में आदेश करवा चुके हैं, तो सबसे पहले आप अपर कोर्ट, जहाँ पर अपील होगी, उस आदेश के खिलाफ अपील होगी, सबसे पहले आप कैविट पिटीशन डाल दीजिए। अब कैविट पिटीशन वैसे तो सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी के धारा 148 ए में डिफाइन किया गया है। 148 के तहत ए के तहत जो है कैविट पिटीशन हम डाल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें राजस्व की, तो राजस्व में 225 खा होता है, धारा 225 खा के अंतर्गत आप कैविएट डाल सकते हैं। अगर आप एसडीएम के यहाँ आदेश प्राप्त कर चुके हैं तो आप सीधा कमिश्नरी यानी आयुक्त के यहाँ कैविएट डाल सकते हैं। आप तहसीलदार के यहाँ या नायब तहसीलदार के यहाँ आदेश प्राप्त कर चुके हैं तो आप सीधा जो है एसडीएम महोदय के यहाँ उपजिलाधिकारी न्यायालय पर आप जो है कैविएट पिटीशन फाइल कर दीजिए। अब कैविएट पिटीशन जरूरी क्यों है, जान लीजिए। कैविएट पिटीशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप अपने फेवर में, आपके पक्ष में आदेश हो चुका है, चाहे आप प्रतिवादी हों चाहे वादी हैं, अगर आपके पक्ष में आदेश हो चुका है तो सबसे पहले आप इसलिए कैविएट डालेंगे क्योंकि आपके जो दूसरी पार्टियां हैं, यानी आपके फेवर में तो आदेश हो चुका है लेकिन दूसरी पार्टी जिसे रिलीफ नहीं प्राप्त हुआ है वो कहीं ना कहीं अपर कोर्ट में जाकर स्टे ले सकती है उस आदेश के खिलाफ। और स्टे अगर प्राप्त हो जाएगा तो कभी कभी तो टिल डिस्पोजल तक हो जाता है, मतलब जब तक मुकदमा डिस्पोज नहीं होगा, जब तक जो मुकदमा विचाराधीन रहेगा तब तक ही स्टे हो जाएगा, या फिर कभी कभी टिल नेक्स्ट डेट तक हो जाता है। और या फिर जो है बहुत सारी स्थिति होती हैं, जैसा उस समय पीओ महोदय को लगता है उसी प्रकार। अगर हम सिविल प्रक्रिया संहिता की बात करें तो अगर जूनियर डिवीजन में आप आदेश हुआ तो सीनियर डिवीजन में तुरंत आप डालिए। सीनियर डिवीजन में आदेश हुआ है तो आप सीधा हाई कोर्ट में कैविएट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार कैविएट पिटीशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आदेश आपके जो पक्ष में हुआ है उस आदेश का स्थगन ना हो या उस पर स्टे ना हो किसी प्रकार का। और अगर आपका कैविएट पिटीशन है तो आपको बिना सुने हुए कोई भी आदेश उस आदेश के खिलाफ नहीं पारित होगा, यानी जो आपके पक्ष में आदेश हुआ है उसके खिलाफ कोई भी किसी प्रकार का आदेश रिलीव आपकी विपक्षी पार्टी नहीं प्राप्त कर सकेगी जब तक आपको न्यायालय सुनेगा नहीं। यानी कैविएट पिटीशन बहुत जरूरी है। मतलब कहने का मतलब यह है कि रामबाण दवा की तरह है भैया, आप फाइल कर दीजिए और ये इसकी वैलिडिटी होती है 90 दिन। 90 दिन के अंदर जो है जितनी भी आपके आदेश के विरुद्ध कोई भी वाद जाता है, कोई भी अपील जाती है तो उसमें आपको बिल्कुल सुना जाएगा। 90 दिन बाद ये अपने आप एक्सपायर हो जाता है, आप दूसरा भी कैविएट पिटीशन डाल सकते हैं। नो डाउट, अगर एक एक्सपायर हो गया कैविएट पिटीशन तो दूसरा आप डाल दीजिए। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई कि कैविएट पिटीशन क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे आदेश को का स्थगन न प्राप्त हो, स्टे ना हो किसी प्रकार का, और प्रतिवादी जो अपील करे उसमें हमको भी सुना जाए, तभी कोई आदेश न्यायालय पारित करे। तो इस प्रकार कैविएट पिटीशन बहुत जरूरी है। अगर आपके मुकदमे में आदेश हो चुका है तो तुरंत भैया अपर कोर्ट जाइए और कैविएट पिटीशन जरूर फाइल करिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि आदेश हो रहे हैं, कभी कहीं आपके रिश्तेदार के पक्ष में आदेश हो रहे हैं, तो किसी आपके मित्र के पक्ष में आदेश हो रहे हैं, तो इसलिए कैविएट पिटीशन जरूरी है। और ये कैविएट पिटीशन सिर्फ लॉयर ही कर सकता है न्यायालय में। आप अपने हिसाब से मत करिएगा, एक लॉयर जो आप हायर कर लीजिएगा उसको जो है बता दीजिएगा, वो उससे जानता ही है। लेकिन मैं आपको एज ए नॉलेजेबल चीज़ बता रहा हूँ कि कैविएट पिटीशन जरूर फाइल कर दीजिए। कोई भी आप आदेश करवा रहे हैं तुरंत अपर कोर्ट में जाके कैविएट पिटीशन फाइल कर दीजिए। एक नए टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।